हम लोग अंजीर और जैतून पर बात कर रहे हैं, तो बगैर किसी डिले के ओवर टू यू डॉक्टर ज़ैनब। हम देख रहे हैं कि ब्लैक ऑलिव्स आपके हाथ में। हाँ, आपने मुझे पकड़ लिया है कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसको भी खा सकूं, लेकिन आपने अच्छा, अगर ब्लैक ऑलिव्स की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड ऑलिव्स पाकिस्तान में समझे जाते हैं। निग्लेक्टेड, बिल्कुल निग्लेक्टेड, एक निग्लेक्टेड चाइल्ड जैसे होता है ना, ये वैसे ओवररेटेड। हाँ, हम उसको जो है ना वो समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ब्लैक ऑलिव्स की हम बात कर रहे हैं तो ब्लैक ऑलिव्स को आप अपनी डाइट में अगर डेली बेसिस पे ऐड ऑन करते हैं तो आप अपने जितने भी यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ओके। ब्लैक ऑलिव से भी, और इंजीर इज आल्सो वेरी गुड फॉर इट। लंच में, डिनर में, किस टाइम पे? अच्छा, किस तरह से इस्तेमाल करें? लोगों को ये समझ नहीं आता। जैतून का तेल इस्तेमाल करें, जैतून इस्तेमाल करें, जैतून के पत्ते इस्तेमाल करें, क्या करें? अब जो पत्ते हैं आप उनको मॉर्निंग टी में यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर जैतून के पत्ते ड्राइड फॉर्म में मिल रहे हैं आपको, वो मिल रहे हैं, आप उनको सिर्फ एक पत्ता डालें, पानी को अच्छी तरह बॉईल करके उसके ऊपर पत्ता डाल के कवर कर दें ऊपर से। जैसे उसका कलर थोड़ा सा उसमें आ जाए, उसको स्टेन करके आप पी लें। दैट इज योर बेस्ट कावा फॉर इवन वेट लॉस भी। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके उसमें आपको मिल जाते हैं। और उसका जायका कैसे होता है? उसमें ऐड करने की जरूरत है? चीनी वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती। ऑनेस्टली मैं इसको काफी टाइम यूज करती रही हूँ, तो मुझे उसका आइडिया है कि इट्स ऑल लाइक कि जैसे आपने सिर्फ पुदीना डाल लिया हो पानी में, उसी तरह से है। और जैतून के ऑयल के बारे में लोग कहते हैं कि ये इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जैतून का तेल जो है उसको हम खाने से लेके लगाने तक हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। सही बात। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि खा रहे हैं तो अपने सालन में भी पका रहे हैं, अपने सैलेड्स में भी डाल रहे हैं, सैलेड ड्रेसिंग भी हो रही हेल्थ हैं। के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल। हम बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम कर रहा है। एक तेल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकता है, तो क्या ही बात हो जाएगी उसमें। और दूसरा ये कि आप जब ऑलिव को इस्तेमाल करते हो तो जैसे ही आप इसको अपने मुंह में डालते हो खाने के लिए, तो आप समझे लिप्स से लेके जब तक वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता वहां तक ये बेनिफिट्स ही देता जाता है। ऑलिव्स बिल्कुल। आपने जैतून का तेल, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं और आपको ताकत चाहिए, एक तो ऑफ कोर्स आप अपने विटामिन्स और मिनरल्स चेक कराते रहें, टेस्ट कराएं और उनको चेक जरूर रखें। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे जैतून ऐड कर लेते हो तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपकी वो हड्डियों का मसला जो है ना वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, इस हम टॉपिक से अगर थोड़ा सा हट सकें, जरूर हम इवेंचुअली इसी पे आएंगे वापस बात करने के लिए। ये जो आपने विटामिन्स वाला भी जिक्र किया है कि वो उस पे चेक रखें और अपने टेस्ट करवाते रहें। हमारे यहाँ पर ऐसा ट्रेंड नहीं है फैमिलीज में कि मोस्ट ऑफ द टाइम के लोग अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहें। तो वैसे किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए कि जो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वो आपकी विटामिन डेफिशिएंसी होने ही ना दे, वो आप मेंटेन रखें? जैसे आप बता रही थी कि इसमें एंटी कैंसर जो है वो प्रॉपर्टीज हैं अंजीर में गालिबन, तो वो अगर आप पहले ही कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको जाने नहीं देगा उस तरफ। तो इस तरह से कोई ऐसी चीज़ कि जो आपको विटामिन डेफिशिएंसी की तरफ जाने ही ना दे? अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ठीक है, अगर आप सब टेस्ट नहीं करा सकते तो इट्स फाइन, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेंसिव। लेकिन आप जो है कम से कम अपने ब्लड टेस्ट तो करा ही सकते हो, जिसमें एटलीस्ट आपका सीबीसी काउंट आपको पता हो, आपके लिपिड प्रोफाइल क्या है वो आपको पता हो कि किस तरह से आपका लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बीमारी का पता तब चलता है जब, अल्लाह माफ करे, सवेर हो जाती है। हाँ, खत्म टाइम हो रहा होता है, उस टाइम पे आपको जाके पता चलता है। आई नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 6 महीनों के बाद ये थोड़ी सी एफर्ट कर लें कि आप अपना एक दिन खुद को दे दें। आप नहीं प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते, नॉट एन इशू, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे तकरीबन सुबह 8-9 बजे के करीब जो है वो आप अपनी वो स्लिप वगैरह बनवा लें, तो वो इजीली आप तकरीबन 12-1 बजे तक फारिग हो जाते हैं। यानी आपको चेक एंड बैलेंस रखना होगा अपनी चेक एंड सेहत के बैलेंस लिए, रखना और साथ इसलिए आप भी ये चीजें जरूरी खाते है रहें तो आप बेहतर आएंगे। क्योंकि अगर मैं जितना मर्जी बता लूं आप डिफरेंट हैं, आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट, सबकी बॉडी डिफरेंट माइट बी। मेरी बॉडी एक चीज पे 100% रिस्पॉन्स दे दे, आपकी उस पे 60 दे, आपकी 40 दे। ये चीजें हमें काउंट डाउन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, मुझे ना एक लास्ट पे एक चीज पूछनी है। वो जैसे ये भी कहा जाता है कि लाइक अगर बच्चा बीमार है तो उसको ऑलिव जो है वो या तो क्यूब्स में काट के या मैश करके उसको खिलाएं, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है। उसके बाद ये कि बॉडी के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको ऑयल इस्तेमाल करें और रात में उसकी जो है मसाज करके उसको सुला दें। ये है कोई फायदा? मसाज करके सुलाने का तो इसलिए है कि वो रिलैक्स हो जाएगा, सारी रात सोया रहेगा, आपको उठाएगा नहीं। लेकिन इसके बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हड्डियां बच्चों की कमजोर होती हैं, आप जब उनको ऑलिव ऑयल से मालिश करते हो तो आप उसको स्ट्रेंथन कर देते हो, हड्डियां मजबूत होने लग जाती हैं, बॉडी स्ट्रांग हो जाती है।
तो आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से बचपन में ही आप उसके ताकतवर हो जाते हो, कि आप उनको प्रोन हो जाते हो कि अच्छा मैंने इसको इस तरह से फाइट एंड फ्लाइट पोजीशन में जाना है। अब जैसे क्वेश्चन ये था कि खाने का क्या हम प्रिवेंशन पहले ही कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप अच्छी चीजें अपनी डाइट में डालते हो तो बिसाइड द फैक्ट आप फास्ट फूड और ये चीजें अपनी डाइट में से ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दो तो आप बहुत सारी बीमारियों से पहले ही बच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये कहें आप फास्ट फूड भी खाएं, हेल्दी चीजें भी खाएं, तो फिर बॉडी बेचारी भी कंफ्यूज होगी और एक मॉडरेट अमाउंट में ही रिजल्ट्स वो दे सकेगी, उससे ज्यादा वो नहीं दे पाएगी अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़ी अहम बातें हमारे साथ शेयर की हैं, बिलखसूस जैतून और इंजीर को लेकर। तो आई एम श्योर हमारे जो नाज़रीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल ये सेगमेंट रहा होगा। हमारे लिए तो बड़ा बेनिफिशियल रहा है क्योंकि हमने तो खाई भी है साथ साथ। तो आई एम श्योर कि हमारी भी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बूस्ट हुई होगी। आपकी बूस्ट हुई है एनर्जी? बिल्कुल, दोबारा से प्रोग्राम करने के तैयार हो गया। तो ये बड़ी जो है बेनिफिशियल ये चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करें रोजाना की बुनियाद पर, अपने खुराक में इसको शामिल करें। साथ थैंक यू सो मच, आपने आज हमें वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।